भारत के टैक्स सिस्टम का सच, 5 बातें जो आपको हैरान कर देंगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो सुनने में बोरिंग लगता है लेकिन असलियत में बड़ा मजेदार है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं टैक्स की। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके पैसे कहां जाते हैं, सरकार कैसे काम करती है? आज हम भारत के टैक्स सिस्टम के बारे में ऐसी 5 बातें जानेंगे जो आपके होश उड़ा देंगी। तो देर किस बात की, वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं भारत के टैक्स सिस्टम के 5 हैरान कर देने वाले तथ्य। अगर आपको लगता है कि टैक्स कोई नई चीज है तो जनाब आप बिल्कुल गलत हैं। यह तो हमारे देश में सदियों से चला आ रहा है। हम बात कर रहे हैं मनुस्मृति और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के जमाने की। उस समय राजा लोग अपनी प्रजा से फसल, व्यापार और संपत्ति पर कर वसूलते थे। मतलब उस जमाने में भी टैक्स देना पड़ी डांटता था, बस नाम अलग थे। सोचो, तब ऑनलाइन पेमेंट नहीं होता था तो कितना झंझट होता होगा टैक्स देने में। मनुस्मृति में तो कर के बारे में पूरा एक अध्याय ही लिखा है और कौटिल्य ने तो अपने अर्थशास्त्र में टैक्स कलेक्शन के तरीके बताए हैं, वो भी बिल्कुल डिटेल में। मतलब साफ है कि टैक्स सिस्टम कोई नई चीज नहीं है, ये तो हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा है, हमारे बाप दादाओं के जमाने से। दोस्तों, आपको लगता होगा कि टैक्स बस एक ही तरह का होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारत में तो 20 से ज्यादा प्रकार के कर लगाए जाते हैं। इनमें से कुछ तो आप जानते ही होंगे: इनकम टैक्स, जीएसटी, कस्टम ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि आप हवा भी टैक्स देकर ही सांस लेते हैं? जी हां, जब भी आप हवाई जहाज से कहीं जाते हैं तो आपको एयरपोर्ट टैक्स देना पीडी देता है, जो कि आपके टिकट के साथ ही जुड़ा होता है। मतलब उड़ना है तो टैक्स तो देना ही पेडी देगा। और ये सिर्फ शुरुआत है दोस्तों, आप जो भी खरीदते हैं उस पर भी टैक्स लगता है। खाना, कपेडीडा, मकान, गाड़ी, मोबाइल, सब कुछ। यहां तक कि अगर आप अपनी किसी प्रॉपर्टी को किराए पर देते हैं तो उस पर भी टैक्स देना पेडी देता है। तो अगली बार जब भी आपको लगे कि आप बहुत ज्यादा टैक्स दे रहे हैं तो याद रखना कि आप अकेले नहीं हैं, पूरा देश आपके साथ है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत में सिर्फ 3% लोग ही इनकम टैक्स भरते हैं? जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। 130 करोड़ की आबादी में से केवल 7 करोड़ लोग ही टैक्स फाइल करते हैं। बाकी के लोग या तो इतना कम कमाते हैं कि उनको टैक्स देना ही नहीं पड़ी दिखता, या फिर वो टैक्स बचाने के चक्कर में ही लगे रहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब इतने कम लोग ही टैक्स देते हैं तो सरकार का खर्चा कैसे चलता है? तो जनाब, सरकार का काम तो चलता है अप्रत्यक्ष करों, इनडायरेक्ट टैक्सेस से। मतलब जो टैक्स आप सीधे तौर पर नहीं देते लेकिन वो आपसे किसी न किसी रूप में लिया ही जाता है। जैसे कि पेट्रोल पर टैक्स, डीजल पर टैक्स, बिजली पर टैक्स, पानी पर टैक्स। मतलब आप कुछ भी करें, टैक्स तो देना ही पीडी रहेगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारत में सबसे ज्यादा टैक्स किस चीज पर लगता है? सोने पर, चांदी पर, या फिर हीरे जवाहरात पर? नहीं दोस्तों, आप गलत सोच रहे हैं। भारत में सबसे ज्यादा टैक्स लगता है पेट्रोल और डीजल पर। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। पेट्रोल डीजल की जो कीमत आप देते हैं उसका आधे से ज्यादा हिस्सा तो टैक्स का ही होता है। मतलब आप अपनी गाड़ी का टैंक फुल कराते हैं तो उसमें से आधा तो सरकार के खाते में ही चला जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों है? तो इसका जवाब है कि पेट्रोल डीजल सरकार के लिए कमाई का सबसे बीडीठा जरिया है। सरकार को पैसा चाहिए होता है डीए बनाने के लिए, स्कूल कॉलेज बनाने के लिए, अस्पताल बनाने के लिए, और ये सब कुछ करने के लिए सरकार को टैक्स की जरूरत होती है। दोस्तों, क्या आपको याद है कि पहले कितने तरह के टैक्स देने पर डीडी देते थे? वीएटी, सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स और न जाने क्या क्या। लेकिन 2017 में आया जीएसटी और सब कुछ बदल गया। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसको लागू करने का मकसद था कि पूरे देश में एक ही तरह का टैक्स लगे। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, एक देश एक टैक्स। जीएसटी लागू होने के बाद 17 तरह के टैक्स और 23 तरह के सेस खत्म हो गए। अब आप कोई भी सामान खरीदें या सर्विस लें, जीएसटी हर जगह लागू है। मतलब अब आपको अलग अलग टैक्स के चक्कर में नहीं पड़ेगा। जीएसटी को लागू करना आसान नहीं था, सरकार को बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन आज जीएसटी भारत के इतिहास का सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म माना जाता है। तो दोस्तों, ये थे भारत के टैक्स सिस्टम के 5 हैरान कर देने वाले तथ्य। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने कुछ नया सीखा होगा।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि ऐसी ही मजेदार और ज्ञानवर्धक वीडियो आपको मिलती रहे। कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आपको कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। और हाँ, टैक्स देते रहिए, देश को आगे बढ़ाते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।